हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमईडी जयपुर के अंदर आप इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन्स ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था यहाँ पे कौन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे बीटेक सीएसई, जिसको कंप्यूटर साइंस बोलते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड केमिकल इंजीनियरिंग कराई जाती है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस है, आपके पीसीएम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को मिला के तीनों में 50% स्कोर होना चाहिए। उसके अलावा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप यदि सीयूटी दे के आओ या फिर एमईटी का पर्टिकुलर कोई एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके सिर्फ पीसीएम में 50% स्कोर होना चाहिए, तो उससे आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यदि आपके बोर्ड्स के अंदर 75% से लेके 87.9 तक आए तो आप 25% स्कॉलरशिप, आपकी टोटल फीस है जो ट्यूशन फी, वो उसमें से 25% लेस हो जाएगी। और यदि 88 से 93 तक बनती है तो 50% ऑफ हो जाएगी। और 93 अबव, जैसे 93.1 आ रही है आपकी, तो आपकी पूरी 100 फी माफ हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर के लिए होती है। यदि आप आगे मेंटेन सीजीपी करते हैं अपनी, तो ये आगे रेगुलर होती रहती है, वरना ये डिस्क्लोज हो जाएगी और आपको नेक्स्ट ईयर से फीस पे करनी पड़ेगी। और अभी हम बात करते हैं जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे उत्सुक रहते हैं, प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स तो सिंपल सी बात है कि पढ़ाई करने पे आते हैं। यहाँ पे जो लास्ट ईयर का प्लेसमेंट गया था वो अप्रोक्स 52 या 53 लैक्स गया है, 42 भी गया है। आप वीडियो देख सकते हैं, मतलब फोटो लगा रखी है, ये आप इसमें देख सकते हैं 32 है। और भी प्लेसमेंट्स अच्छे अच्छे होते हैं, काफ़ी सारी कंपनी आती है। और ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये एमईटी की ऑफिशियल डिक्लेयर करी हुई है, इनकी ऑफिशियल पीएससी ली हुई है, जिनमें ये बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैकल्टीज रिव्यू। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहता है कि फैकल्टी हमें कौन सी मिलेगी। तो आपको बता दें, जो यहाँ पे फैकल्टी जो हमें पढ़ाएगी वो सारी पीएचडी होल्डर हैं, और सबके सब 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है सबको। और सारे जिन्होंने पीएचडी करी है वो अच्छे आईआईटी और एनआईटी से ग्रेजुएट हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों के आते हैं यहाँ पे इवेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हर महीने या 1.5 महीने के बाद कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है। जैसे ई समिट होता रहता है, ओडिसी जो यहाँ का एमईटी का सबसे बड़ा इवेंट है। उसके अलावा यहाँ पे फ्रेशर्स होती है, और दिवाली सेलिब्रेशन, और जो अपने नॉर्मल जितने भी फेस्ट आते हैं, हिंदू फेस्ट हो या फिर मुस्लिम फेस्ट हो, सारे इवेंट्स, सभी धर्मों के सारे इवेंट्स एक तरह से बनाए जाते हैं, यहाँ पे सारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अब नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर वाइज होता है। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड सेमेस्टर। तो जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसके अंदर आपका 50 मार्क्स का तो एंड टर्म होता है और 50 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। जो इंटरनल असेसमेंट है उसके अंदर 15 मार्क्स का आपका मिड टर्म होता है एक। उसके अलावा 5 नंबर अटेंडेंस के होते हैं, और बचे जो बाकी के 30 नंबर, उसके अंदर आपके क्विज वगैरह होते हैं, टेस्ट होते हैं, पीपीटीज टीचर्स लेते हैं, और असेसमेंट्स होते हैं, और आपके बिहेवियर के भी आपके नंबर होते हैं कुछ सब्जेक्ट के अंदर। तो आपका एग्जाम पैटर्न ये है। और एंड टर्म 50 मार्क्स का होता है प्रॉपर। आपको मिड टर्म और एंड टर्म दोनों ही पास करने होते हैं, तभी जाके आप एक सीजीपी गेन कर पाओगे। यदि आप मिड टर्म में फेल होगे तो एंड टर्म तो आप दे ही नहीं पाओगे। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं अटेंडेंस की। यहाँ पे 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है। यदि आपकी बिलो 75 रहती है तो आप एग्जाम से डिबार हो जाते हैं, आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको अटेंडेंस तो एक यहाँ पे मैंडेटरी है, उसको मेंटेन करना। और नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लास टाइमिंग। हमारी यहाँ पे क्लासेस होती है 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, जिसके अंदर बीच में एक लंच होता है, वो 1 घंटे का होता है। उसके अलावा क्लासेस होती है। सबसे ज़्यादा शेड्यूल बच्चों को ये परेशान करता है क्योंकि यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग बहुत लंबा है। और लेकिन इसमें एक सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट ये है, यहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ रहता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सैटरडे को भी बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सैटरडे ऑफ रहता है। उसके अलावा जो लैब होती है वो वीक में एक होती है पर सब्जेक्ट की। यदि कंप्यूटर की है तो वीक में एक बार होगी। उसके 2 पीरियड 2 घंटे की लैब होती है, लेकिन वो वीक में सिर्फ एक बार होती है।
एक लैब होती है मैकेनिक्स की होगी, एक आपकी केमिस्ट्री की लैब होगी यदि आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। उसके अलावा जितनी भी लैब होगी वो वीक में एक बार होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस कोड। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, आपकी जो इच्छा है आप वो पहन सकते हैं। आपको फॉर्मल्स पहनने हैं फॉर्मल, टी शर्ट पहनी तो टी शर्ट में पहन सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर ड्रेस में है, ऐसे नहीं कि पजामे या उठकर आगे, ऐसा भी नहीं होता। शूज़ तो आपके मैंडेटरी होते ही हैं क्लासेस में शूज़ पहनना, ऐसे नहीं कि आप चप्पल में आ सकते हो, ऐसा अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ आप फॉर्मल टी शर्ट जीन्स वगैरह पहन सकते हैं, और कुछ पर्टिकुलर डे पे आपको फॉर्मल्स ही पहनने होते हैं, ऐसा कॉलेज का रूल है। कॉलेज वाले आपको पहले बता देंगे कि आपको इस दिन फॉर्मल्स पहन के आने हैं। और जो हमारे क्लासरूम है वो नॉर्मल अपने स्कूल के जैसे होते हैं। यहाँ पे क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर होता है और क्लासेस पूरी एसी होती है, मतलब एक वो लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फैंस भी लगे हुए हैं और एसी के अकॉर्डिंग डक्ट लगी हुई है। और एक नॉर्मल बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है, और पीपीटीज के लिए आपके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सामने पोडियम पे टीचर होते हैं। और ये क्लासरूम की स्ट्रेंथ 60 होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास में सिर्फ 60 बच्चे होते हैं, और यदि आपके ज्यादा होते हैं तो वो अलग सेक्शन होते हैं। इसलिए अभी जो बीटेक का जो ईयर चल रहा है उसमें अभी भी 4 सेक्शन है। और नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे रैगिंग होती है या नहीं होती, तो आपको बता दें यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती। नॉर्मल बिहेवियर आपका सीनियर्स के साथ होता है, आप उनको भैया लेके, मतलब भैया से कॉल करते हैं ना कि सर, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आप फ्रेंडली बिहेवियर होता है। और रैगिंग की बात करें तो एंटी रैगिंग का पहले ही आपको एडमिशन के टाइम पे एंटी रैगिंग का आपसे फॉर्म भरा दिया जाएगा, एक एफिडेविट बनवाया जाएगा। यदि आप रैगिंग करते हैं और यदि आपकी कोई रैगिंग लेता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके अंदर एक्शन लिया जाएगा ऑफिशियल तरीके से। अब बात करते हैं फीस की। जो इंजीनियरिंग की फीस है अभी प्रेजेंट टाइम में वो है 2,64,000 पर ईयर, यानी आपको सेमेस्टर वाइज फीस डिपॉजिट करानी होती है। और जो फीस होती है वो आप मंथली भी करा सकते हैं, उसका अलग प्रोसेस होता है कुछ, लेकिन यदि आप उसको सेमेस्टर वाइज कराते हैं तो आपको 1,32,000 पूरे एक साथ कराने होते हैं। और यदि आपकी 25% ऑफ मिलता है आपको, यदि आपकी बोर्ड्स में 75 अबव है परसेंट, तो आपकी 99,000 फीस लगेगी। यदि आपकी 50% आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं तो आपके 66,000 पर सेमेस्टर लगेंगे। और यहाँ पे एक 15,000 स्टार्टिंग में आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, वो भी आपको लास्ट में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी वो आपको रिफंड कर देंगे। और जो फीस है वो हर साल 5% इंक्रीज होती है, यानी 264 का 5% हर साल इंक्रीज होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको जो स्कॉलरशिप होती है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट ईयर से आपकी यदि स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो 264 का ही 5% इंक्रीज करके आपको पे करना होता है। और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज आपको फीस पे करनी है। यदि आपकी टाइम पे एक गाइडलाइन टाइमलाइन दी जाती है, यदि आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस पे नहीं करते तो पर डे के शायद 100 रुपीज पर डे चार्जेस हैं। और यदि उसके 10 या 15 डेज बाद भी आप रेगुलर उसको नहीं डिपॉजिट करते हैं तो 10,000 ऐसे कुछ आपका फाइन लगता है। इसलिए आपको यहाँ पे फीस भी टाइम पे डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इस वीडियो के इतना ही। यदि आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं तुषार एम वाले पेज पे, जिसके ऊपर आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि हम और भी डिपार्टमेंट्स की वीडियो बनाएं तो आप इसके अंदर कमेंट करके बता दें कि किस डिपार्टमेंट की आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।